वो आ रहे हैं। जंगल के रास्ते में खून बह रहा है, बह रहा है। सिपाही रवाना हो चुके हैं। उनके पीछे 2 शिकारी हैं। धुंधार अपने कबीले का गद्दार है। जो गद्दार मेरे लिए काम करते हैं मुझे अच्छे लगते हैं। चलो घोड़ों पर बैठो, काले जंगल को सुर्खून से रंग दो। रुक जाओ। सिपाहियों, आप लोग यहीं रुकोगे। बोरान, जी हुजूर। तुम सरदारों की हिफाजत करो, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपके हुक्म की तामीर होगी। अगर गद्दार दुद्दार साहब है तो गाय जानता होगा कि हम सरदारों के साथ यहां कयाम करेंगे। वो किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। एक का ही सरदार, सुलेमान शाह का बेटा, हमारे अपने चचा उस्मान साहब, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? अगर तो वो गद्दार नहीं है तो आप हैं क्या? मैं हूं या साउची भाई हैं या फिर बमसी साहब? अगर चचा जान गद्दार हैं तो वो भी मेरे बेटे बायूजा के कातिल हैं। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनकी सजा जो होगी बहुत वाज़ेह है भाईजान, वाज़ेह है। जब तुमने कमान की तार उनकी गर्दन पर लपेटी थी, मुझे तुम पर गुस्सा था। मैंने सोचा था कि तुम
बगैर सबूत के बहुत आगे निकल गए। अगर वो वाकई गद्दार हैं तो इस बार उनकी गर्दन पर मैं खुद तार लपेटूंगा। ये भी वाजे नहीं है भाई, अभी वाजे नहीं है। दुश्मन अगर आ जाएगा तो फिर ही वाजे होगा। मुझे लगता है कि वो आएंगे। पहले उनका खून बहाऊंगा, फिर हमारी मौत का इंतजार करने वाले चचा जान का पता लगा लेंगे भाईजान, हम जान चाहेंगे। मलून खातून की हिफाजत करो। तो गाय कहाँ है? बताओ मुझे, तो गाय कहाँ है? तुम्हारी मौत जितना करीब है वो। रुको। काफिर तो गाय इंतकाम अंधा कर देता है। उसने तुम्हारी खूबसूरत आंखों को अंधा कर दिया। मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे आओगे। तुम नहीं चाहते कि मैं उस्मान और उसके भाइयों के पीछे जाऊं। दुंदार साहब, उस्मान की साख को खराब करने के बाद वो जानता है कि तुम उसकी जान लेने की ख्वाहिश रखते हो तो गाय। दुंदार का ख्याल है कि उस्मान ने तुम्हें पकड़ने के लिए खुद को दाने के तौर पर पेश किया। उस्मान मुझे जाल में फंसाएगा, दुंदार को दाने के तौर पर इस्तेमाल करके उसको भी अया करेगा। उसका चाचा उस्मान से कम चालाक नहीं है। दुंदार की जरूरत है हमें। हमें उसे अफशा नहीं करना चाहिए। उस्मान और उमर साहब के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। मलहून खातून, गोकतुक ने मुझे देखा है और जहर कुता है, समझ जाएगा कि धमाका मैंने किया है। मलून भेड़िए की तरह अपनी दांत तेज करेगी। वो अपने पापा का इंतकाम लेने मेरे पीछे आएगी। ये जाने बगैर कि वो कहां है। हाँ, वो जान लेगी। जब उस्मान मुझे फंसाने का इंतजार कर रहा होगा तो तभी मैं मलून खातून को फंसा दूंगा। पहले उसके पापा और फिर वो खुद, कैसल पे ओलर और काई कभी भी
इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मेरा कलेजा खून की खुशबू से भर गया है। मैं तुम्हारा कलेजा चीर दूंगी तो गाय। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा खातून। उस्मान के पास जाओ और कहो उसे खानों का खान के हाथू सब जानता है। उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम कबाइल को मैं मौत की घाट उतार दूंगा। मार दो मुझे तो गाय। अगर तुमने मुझे ना मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो यहां से। किसी वक्त भी हमला हो सकता है।
हम उनकी लाशें गिराने आए हैं, लेकिन हम जिस जमीन पर बैठे हैं वो पुरानी हो गई। इसका क्या मतलब है जरकुताय? तुम बहुत जल्द गुस्से में आ जाती हो, हैं? हमारा सामना बाजिंदीनी काफिरों से नहीं है, हमारा सामना तुगाए से है। क्या तुगाए सरदार का फेंका हुआ दाना निकलेगा? जरकुताय नहीं जानता, तुगाई की आवाज हवाओं को खामोश कर देती है, तुगाई की सांसें जंगल को जला देती हैं। उस्मान साहब का जरूर कोई मंसूबा होगा। काला शमन तुगाए काली रूहों से काले मामला तय करता है। मुझे लगता है चचा ने उसको खबर नहीं पहुंचाई। हैरत है, फजूल में उन पर शक किया। ऐसा ही लगता है उस्मान साहब। सुलेमान को खबर भेजनी होगी मुझे। अगर आप जाएंगे तो सबकी तवज्जो मबजूल होगी। खबर मैं नहीं, तुम लेकर जाओगी खातून। मुझे इस बात का गम नहीं कि हम बेकार में यहाँ आए, बल्कि इस बात की खुशी है कि चचा जान का दान नहीं है। हमारे सिपाही आपके साथ आपके कबीले तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। शुक्रिया। सिपाहियों, हम वापस कबीले जाएंगे। आ जाओ। रुको। मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून, मलहून खातून। ओह, आइए आइए, आराम से, आराम से। मलहून खातून ठीक तो है? मलहून खातून, मलहून खातून, ये जिंदा है, जिंदा है ये। यहाँ मदद चाहिए सिपाहियों, जल्दी। मलहून खातून, ये सब कैसे हुआ बताए मुझे, किसने किया ये? तो गाय, उसने मेरे सिपाही को मार दिया, सबको। तो गाय,
चचा जान गद्दार नहीं है उस्मान साहब, वो गद्दार नहीं है। तो गाय मलहून खातून के पीछे था। साल्तोक हुजूर, चैन कुदाई को खबर भिजवा, कहो कि तो गाय को ढूंढे। जैसे आपका हुक्म। चलो। बस बस, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मलहून खातून, कुछ नहीं होगा। मलहून खातून, कुछ नहीं होने दूंगा। बाला, इसका बहुत खून बह चुका है, जल्दी आओ यहां। जल्दी आओ बाला, मदद करो मेरी। मलहून खातून, जल्दी करो बाला, जल्दी। आंखें खोलिए, इधर देखा। उस्मान साहब। हाँ सुन रहा हूं, कहीं का कहना है। तो गाय ने क्यों किया आप पर हमला? तो गाय ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा कि मैं आपको पैगाम दे सकूं। क्या कहा उसने? यही कि आप जो कर रहे हैं कि हाँ तो सब जानता है। उसने कहा था उस्मान की दावत पर आने वाले तमाम तुर्क कबाइल उन सबको वो मौत के घाट उतार देगा। तो गाय कहाँ है? एर्ले खान, अपनी रूह की मुझसे बात करवाओ अभी। Mehmet! İlgen!
Versen! Mini Susik! Tani! Solja Saltzman! नोयान के बारे में रूहों ने तुम्हें क्या बताया? मेरे बाबा का मुकद्दस नाम अपनी जबान पर मत लाओ। सूत में हर कोई तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा है तो गाय। एमोगी अपनी फतह की डींगे मारते हैं। जितनी बड़ी फतह हो उसका जवाब भी उतना ही गजबनाक होता है। तुम क्या चाहते हो पेट्रोस? उस्मान की लड़खड़ाती हुई साख को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दो। साख को बहुत तबाह कर दिया। अब खून का वक्त है। मैंने सोचा था कि तुम भाई का खून चाहते हो। बाबा नोयान ने मुझसे कहा है कि उस्मान का खून पीने में देर ना करो। वो क्यों? बाबा ने कहा कि उस्मान एक नीले भेड़िए की मानंद है। तमाम भेड़िए उस पहाड़ से बाहर आए हैं। भेड़िए 4 किस्म के होते हैं। सुरमई भेड़िया जब रेवड़ पर हमला करता है तो सब जानवरों को मार देता है और खाता सिर्फ एक ही को है बस। इनका कोई उसूल नहीं होता। लाल भेड़िया जब हमला करता है तो आधे रेवड़ को मार देता है और ये भी सिर्फ एक ही को खाता है। इनके उसूल सितमगरी हैं। भूरा भेड़िया जब रेवड़ पर हमला करता है तो इतने सारों में सिर्फ एक को मारता है और वो भी पूरा नहीं खाता। आधा अपने झुंड के लिए ले जाता है। भूरा भेड़िया उसूली भेड़िया होता है। और नीला भेड़िया? नीला भेड़िया नीला भेड़िया जो आसमान के रंग का होता है। उस खान ने जिसका जिक्र किया था, जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार आता है। जब ये भेड़िया अपने झुंड में शामिल होता है तो ये अपने झुंड के लिए खुशहाली लेकर आता है। मेरे बाबा के जरिए बात करने वाली रूहों ने मुझे बताया कि उस्मान बिल्कुल एक नीले भेड़िए की तरह है। उस्मान सिर्फ मेरे लिए मेरे पूरे रेवड़ पर हमला करेगा। सिर्फ मुझे मारने के लिए। इसलिए मुझे उससे पहले हरकत में आना होगा। तुम्हारे रेवड़ को ताकतवर बनाने के लिए मैं तुम्हें एक पेशकश देने आया हूं।
एना गोल का तेगफूर, निकोला। बाला, जो भी करना पड़े हम करेंगे। इसे जल्द सेहतयाब होना चाहिए। इंशाल्लाह उस्मान, आप फिक्र ना करें इन खातून की। दावत कबूल करने की वजह से इनके साथ ये हुआ। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मेरे पास आराम करने के लिए वक्त नहीं है। उसने मेरे बाबा को जख्मी किया, उसने मेरे सिपाहियों को मारा। मैं तो गाय को कत्ल कर दूंगी। अगली बार शायद तुम्हें इस तरह कोई बचा ना सके। अल्लाह तुम्हें जल्द शिफा दे। आप परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगी। आपको जख्मी हालत में उस्मान अपनी गोद में उठा के लेकर आए हैं। कुछ इस तरह की बात सुनी है। वैसे उस्मान साहब आपकी बहुत कदर करते हैं। क्या मतलब है गजल खातून आपका? क्या वो इस हालत में मुझे वहीं छोड़ आते? उस्मान साहब मेरे बाबा से अकीदत रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। ये आपके बाबा से अकीदत ही तो है।